मालूम होता है कि कालनी में भी दुष्ट हनुमान के हाथों मारा गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी मायावी शक्ति से समुद्र द्वारा की पर्वत को ही जगमगा देता हूँ और देखता हूँ कि वह दुष्ट हनुमान किस तरीके से संजीवनी बूटी की पहचान करता है। हम देखता हूँ कि हनुमान किस तरीके से बूटी की पहचान करता है। मैं अगर चाहूँ तो न मंडल में हलचल डाल दूं, पर्वतों को उलट दूं, सागर में हलचल डाल दूं, दूर भूमंडल वाले क्रोध से देखूं तो सागर सूखकर जंगल वाले कांपते दिखपाल वैसे है हमारी वार्ती कर रहा पंखा पवन और अग्नि जल को हम निहंता है जगत के वीर ज्योतिवान है। अब नहीं भगवान को भी हम स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। पर्वत छान मारा लेकिन कहीं भी वैसी बूटी दिखाई नहीं दी जिसे वैद्य जी ने बताई थी। है वहां क्या चमक रहा है, मुझको उसी ओर चलना चाहिए। हाँ यहाँ तो मानो सैकड़ों दीप जल रहे हो। अवश्य यही संजीवनी बूटी है, लेकिन यह तो मैं तो वैद्य जी से पूछना ही भूल गया कि बूटी का कौन सा भाग चाहिए। क्या करूं, विलंब करना उचित नहीं, इसलिए मैं पर्वत के इस पूरे हिस्से को ही ले चलता हूं, जिस भाग की भी उन्हें आवश्यकता होगी वह ले लेंगे। हे सूर्य, ध्यान रखना इतना, संकट यह सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक ही मैं नहीं पहुंचाऊं, उस समय प्रकट होना भगवान। जब संकट निशान मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिवाकर। अंजनी तनी से काला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमान इतना मन वाला है। जय श्री राम।
हालत क्या हो गई मेरे राम, कितना बदल गया मेरा धाम, कितना बदल गया तेरा धाम। संसार की हालत क्या हो गई मेरे राम, कितना बदल गया तेरा धाम, कितना बदल गया तेरा जब से हुए तुम मन के वासी, साई अवध में सत्यानाशी। जब से हुए तुम मन के वासी, साई अवध में सत्यानाशी। रोए सारे अवध के वासी, रोए सारे अवध के वासी, उलट गई तकदीर, कितना बदल गया तेरा पिता मरे विधवा हुई माता, साथ छोड़ गए दोनों भ्राता। पिता मरे विधवा हुई माता, साथ छोड़ गए दोनों भ्राता। ये दुख मुझसे सहा न जाए, ये दुख मुझसे सहा न जाए, हस्ती हरो मेरे राम, कितना बदल गया आज हुआ है रात में अंधेरा, दर्शन दे दो करो सवेरा। आज हुआ है अवध अंधेरा, दर्शन दे दो करो अंधेरा। नित दिन में तुम्हारी माला, नित दिन में तुम्हारी माला, मेरा तुम्हारा नाम, कितना बदल गया तेरा है यह क्या? आज तो अर्धरात्रि में सूर्य का प्रकाश हो रहा है। यह क्या? इस विशाल पर्वत को उठाकर कौन ले जा रहा है?
यदि इसने यह पर्वत अयोध्या नगरी के ऊपर फेंक दिया तो बड़ी ही हानि होगी। क्या संभव है यह श्री रामचंद्र जी का कोई शत्रु हो और पर्वत के द्वारा उन पर आक्रमण करना चाहता हो? यहाँ कोई राक्षस लगता है, इसलिए इसे यहीं पर रोक लेना चाहिए। हाय राम भगवान, ये बूटी कैसे पहुंचाऊंगा? लक्ष्मण जी के प्राण अब कैसे बच पाएंगे? हैं ये मैं क्या सुन रहा हूं? इस महामंत्र की महामधुर, इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? रग रग में नस नस में पुकारा है, जिसने यह नाम पुकारा है, वह सचमुच है इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों बोलने वाले, फिर वही बोल तू बोल, फिर भर दे उस बोल पे मेरे विरह हृदय का डोल। हे सखा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? आपने श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, क्या आप उन्हें जानते हैं? कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई भरत हूं। वे कुशल से तो हैं और आप इतना विशाल पर्वत लिए कहां जा रहे हैं? भगवान, मैं श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, इस समय श्री राम और रावण युद्ध चल रहा है, जिसमें आज लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्ति बाण लगा है, जिनके कारण उन्हें मूर्छा आ गई और उनके प्राण अभी संकट में हैं। उन्हीं के उपचार के लिए मैं यह एक औषधि ले जा रहा हूँ।
भगवान, मुझे सूर्य उदय होने से पहले वहां पहुंचना है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे विधाता, मैंने यहाँ पर भी प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डाल दी। मैं कैसा अभागा हूं। हे हनुमान जी, यदि मैंने कभी स्वप्न में भी श्री राम जी का बुरा नहीं चाहा, तो आपको इस बाण की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। हे विधाता, मैं कभी श्री राम जी के काम नहीं आया। हनुमान जी, मुझे क्षमा करना। मुझे दुख है कि मैंने आघात करके आपको व्यर्थ ही रोक लिया, परंतु आप चिंता न करें। मेरे पास एक तीव्र गति का बाण है, आप इस पर बैठ जाइए। मैं आपको शीघ्र ही लंका पहुंचा दूंगा। नहीं भगवान, श्री राम के प्रताप से मैं पवन वेग से ही जाऊंगा, आप चिंता ना करें। फिर भी यदि मार्ग में यदि कोई बाधा, कोई शंका हो तो कहिए, मैं आपका मार्ग साफ किए देता हूं, ताकि जो काम, ताकि कुछ तो मैं श्री राम के काम आ सकूं। भगवान, यह सब तो ठीक है, परंतु लंका का दक्षिणी द्वार हमसे अभी तक नहीं टूटा। यदि अगर आपसे हो सके तो आप अपने इस बाण द्वारा लंका का दक्षिण द्वार तोड़ दीजिए। ठीक है हनुमान जी, यह लीजिए। अच्छा भगवान, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो भक्तराज। पति रामचंद्र भगवान की